हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर के 20 एमसीक्यू रहेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए हैं। तो दोस्तों, 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव में कब, कौन और कैसे हुआ, इसकी समीक्षा इस वीडियो में रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सुबह 6 बजे हम लेकर आते हैं डेली एमसीक्यू, जो सुबह 6 बजे करंट अफेयर रहेंगी। शाम 6 बजे वीडियो आती है, 11 बजे से दोपहर 11 बजे आती है और रात में 7:15 पे भी वीडियो आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? दोस्तों, करंट अफेयर में इन सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या होती है 70। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का। दूसरा प्रश्न है 2025 में दिल्ली में कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ, यानी किस नंबर का, कौन सा हुआ? तो 8वां विधानसभा चुनाव हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 26 साल बाद जीत दर्ज की है? दोस्तों, 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 रहेगा, अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो थे वो 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे चुनाव जीतकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या जो है दोस्तों वो है 7। 7 लोकसभा सीटों की संख्या है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। छठा है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, यह 1 फरवरी 1992 को घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 फरवरी 1992। सातवां है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षर दर कितनी है? तो दोस्तों, इस जनगणना के अनुसार दिल्ली की जो साक्षर दर है वह है 86.21%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों 86.21%। ऑप्शन बी करेक्ट है। आठवां है, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन कब किया? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दोस्तों, 13 फरवरी 1931 को वायसराय जो हैं जो थे लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया दिल्ली का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां है, दिल्ली के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, मनीष सिसोदिया चुनाव जीतकर सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बने। इसके पहले कभी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मनीष सिसोदिया। उनका नाम है मनीष सिसोदिया। 10वां है, दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन ए करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 11 है, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, प्रथम उपराज्यपाल जो थे आदित्यनाथ झा थे। तो एक राइट आंसर हो जाएगा। 12 है, दिल्ली में प्रथम पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव कब हुए? पूर्णकालिक कब हुए थे? तो दोस्तों, एनसीटी बन गया था उसके पहले जो पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव जो हुए थे, तो 1993 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 13 है, दिल्ली में प्रथम अंतरिम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? अंतरिम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों, 1952 में अंतरिम
विधानसभा चुनाव थे, यानी प्रथम अंतरिम चुनाव विधानसभा चुनाव थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। 14 प्रश्न रहेगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए में ये कहा गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, संसद ने किसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए शामिल करके दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए थे? तो किसके माध्यम से? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत ये प्रावधान किए गए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? अगर प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो कमेंट करिएगा फटाफट। तो दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 है, किस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो अधिनियम पूछ रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अधिनियम जरूर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये प्रदेश घोषित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो दोस्तों अधिक जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या में प्रदेश के मामले में बात की जाए, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। एनसीटी दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 है, दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी मरलेना किस विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं? तो दोस्तों जहां से ये चुनाव लड़ी थी और जीती हैं विधानसभा सीट का नाम है कालकाजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न रहेगा और आज के करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न रहेगा। दोस्तों प्रश्न से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो वॉच कर सकें। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 20 रहेगा, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया किस सीट से 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे? दोस्तों इस विधानसभा चुनाव के समकक्ष ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि मनीष सिसोदिया किस सीट से हारे ये पूछ देगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जंगपुरा सीट से वो हारे हैं। जंगपुरा विधानसभा जो चुनाव हारे हैं वो, तो वो विधानसभा जंगपुरा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए तो पीडीएफ लिंक अगर चाहिए तो करंट अफेयर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।